अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग जरा थोड़ा सा हटके है। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए थे कि आप यूके कैसे हैं या आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की। तो काफ़ी मैसेज आए, तो मैं कुछ बंदों को जवाब नहीं दे पाता था। तो फिर बस मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि जी यूके जाके बड़े बंदे हो गए और टाइम नहीं है। तो भाई इधर की लाइफ ज़रा बड़ी बिजी होती है। और दूसरा ये कि बगैर हम कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले वीडियो लास्ट में तो आप लोगों ने स्किप कर ही देनी है। तो शुरू में आपको मैं बताऊं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब दे दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप्स है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आपके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए, आइल्स, डुलिंगो या यूनिवर्सिटी टेस्ट। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं दे सकते। तो आप आइल्स या डुलिंगो कर सकते हैं। आइट्स में आपको बैंड चाहिए होते हैं और डुलिंगो में आपको नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा कि आप आइट्स करें। क्यों? क्योंकि आइट्स थोड़ा इजी है, डुलिंगो में थोड़े नंबर लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप आइट्स करते हैं तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5.5 to 6 बैंड्स चाहिए होते हैं। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 6 to 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं। ये था फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 स्टेप है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। जो कि 2 इंटेक्स लेता है, जनवरी और सितंबर। तो जनवरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 मंथ पहले प्रोसीजर स्टार्ट करवाना होगा। और जैसे इसी तरह सेम अगर आप सितंबर में अप्लाई करते हैं तो आपको 3 से 4 मंथ पहले प्रोसीजर स्टार्ट कराना पड़ेगा। और नंबर 3 स्टेप है, आपको अगर आप यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं या खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट इजी तरीका है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी कराना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कंसल्टेंट क्या कोई 15-20 हज़ार चार्ज करेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो एक। तो इसके लिए आपको ucash.com पे अपना अकाउंट बनाना होगा। आप उस पे अकाउंट बना के 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे अप्लाई करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है मैट्रिक का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी होती है, साथ आइल्स का रिजल्ट या डुलिंगो जो आपने किया। तो ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद कोई 1.5 से 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटी अपना, एक यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी आपको अपना ऑफर लेटर देती हैं। तो आप उसमें सारी फीस वगैरह मेंशन होती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू कॉल कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं करती। अगर इंटरव्यू हो जाता है तो उसमें आपसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों यूके आना चाहते हैं, आप अगर हमारी यूनिवर्सिटी आपने क्यों सिलेक्ट की, अगर आप आते हैं तो आप किस जगह पे रहते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ईजी हैं। नंबर 4 पे आ जाता है, ऐसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो उसके बाद उसी दिन या उससे अगले दिन रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो उसके बाद वो आपको जारी करते हैं अपना अनकंडीशनल लेटर। और जैसे ही आपको अनकंडीशनल लेटर मिल जाता है उस पर कुछ शुरू में डिपॉजिट करवाना होता है। डिपॉजिट वगैरह करवा के साथ आपको अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जो आपने पिछले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे सेम वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन इस बार साथ आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे। कि अगर आपकी, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 13,000 थी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की 13,000 फीस तो देनी ही है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में मुझे 13,000 फीस अगले साल की भी शो करनी होगी, साल मुझे अपना 1 साल का लिविंग कॉस्ट उनको शो करना होगा। अगर हम लंदन की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जैसे मेरी थी, तो मैंने 10,500 शो करवाया था। और अगर आप लंदन से बाहर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है तो 9,200 बनता है। तो इसी तरह तकरीबन ये बन जाती है, कोई 50-60 लाख बन जाती है। तो ज़्यादा मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई बार पौंड ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस वजह से बेहतर यह है कि थोड़े ज़्यादा रखवाया जाए तो बेहतर है। तो ये 28 दिन की, लास्ट 28 डेज की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। जब आप ये अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको कराना पड़ता है अपना टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि कुछ जो टीबी होता है तो चूंकि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो टीबी टेस्ट आपका वो करवाते हैं। वो यूके की ही मेडिकल बने होती हैं, पाकिस्तान में लाहौर में भी है, कराची में भी है। तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपना टेस्ट करवाते हैं। तो उसकी तकरीबन 11,000 फीस है।
तो जब आपका टीवी टेस्ट भी करवा लेते हैं उसके बाद आपको आता है एक इंटरव्यू कॉल अगेन आती है, उसे कहते हैं लाइक प्री कैस से पहले एक इंटरव्यू कॉल आती है। तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो भी कोई लाइक इतना भी इजी इंटरव्यू नहीं होता है कैस से पहले, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। तो लाइक उसमें 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू खुदा ना खास्ता फेल हो जाता है, क्योंकि अगर फेल भी हो जाता है, तो मेरे एक दो दोस्त फेल हुए थे, तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका सारा प्रोसेस उधर ही खत्म। तो आपको अगेन दोबारा वहां से शुरू से काम करवाना पड़ेगा, अगेन यूनिवर्सिटी फाइंड करनी, अगेन फीस पे करनी, अगेन इंटरव्यू, एवरीथिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्वेश्चन जो अब आपसे पूछे जाएंगे उसका आपने प्रॉपर जवाब देना है। तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, 30 से 40 क्वेश्चन हैं। तो मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। क्वेश्चन के साथ मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा कि आपका 110% इंटरव्यू क्लियर हो। ठीक है, अगर आप वो इंटरव्यू नहीं क्लियर करेंगे तो खत्म काम, और काम टोटली टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसी दौरान फिर एक आधे दिन के अंदर अंदर वो आपको कर देते हैं अपना कैश लेटर जारी, जो कि हमारा वीजा अप्लाई करने का 7वां और मेन स्टेप है। कैश लेटर कर देते हैं जिसमें टोटली फीस जितनी हमने पे कर दी अभी, और टोटली फीस एवरीथिंग इसमें मेंशन होती है। जैसे आपको कैश मिल जाता है उसके बाद आप अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए। वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं वो आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। जब वीज़े का पेज आप ओपन करेंगे तो उधर आपको अपने सेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग जब आप प्रोवाइड करेंगे उधर, तो लास्ट पे आ जाएगा फीस का प्रोसेस। आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा। तो अगर आप मास्टर पे हैं तब भी सेम है, अगर ग्रेजुएशन में तब भी सेम है। तकरीबन 1,07,000 1,10,000 फीस बनती है वीज़े की फ़ीस। तो आप वो वीज़े की फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद आ जाती है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है, जो आपको लाजमी पे करना होता है। अगर आप कहें कि जी नहीं हमने पे नहीं करना, तो लेकिन वो आपको पे करना पड़ेगा। तो लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो आपकी तकरीबन 4,70,000 4,80,000 इंश्योरेंस बनेगी, और अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 1,60,000 1,70,000 बनता है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उसका ये फायदा, आप यूके में आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई भी मसला होता है, तो आपको फ्री ट्रीटमेंट चलेगा, चाहे वो जितना मर्जी महंगा हो। तो इसका ये फायदा है, और आपको ये लाजमी करवानी पड़ती है। तो जब आप ये फीस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लगनी होती है अपनी एम्बेसी से, वीएफसी। तो जब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें आपको फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपकी पिक्चर्स लेते हैं, एवरीथिंग आपका डाटा वगैरह लेके वो भेज देते हैं यूके एम्बेसी। जब वो यूके एम्बेसी आता है तो वो वेरीफाई वगैरह होकर हर चीज़ होकर उस पर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है वीज़े की। आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची किसी भी जगह इजीली डेट मिल जाएगी। तो वो 15 से 20 दिन का प्रोसेस में वीज़ा आ जाता है। उसके बाद जैसे ही वीज़ा आता है आप अपनी टिकट कराएं और आने की तैयारी करें। और लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो 9वां प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस है वो ये है, पूरे प्रोसेस में घबराना नहीं है और सब्र से और मेहनत से काम करना है। अगर आप ये काम सब्र से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो 110% आपका वीज़ा लगेगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।